कल एक बड़ी प्यारी सी शिकायत आई कि 12 क्लास के बच्चों को आप भूल चुके हैं। 12 क्लास के बच्चों के लिए आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, 10 क्लास के बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। बड़ा प्यारा सा जो है ना एक शिकायत आया। मैंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को भूल गया हूँ। ये सारे वीडियोस जो हमारे चैनल पे आते रहते हैं वो सबके लिए होते हैं, और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहते हैं, जानकारियाँ आती रहती हैं, नई नई खबरें आती रहती हैं, मैं आपके लिए वीडियोस लाता ही रहता हूँ। और अभी हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वही 10 क्लास के बच्चों के लिए और 12 क्लास के बच्चों के लिए। मतलब वैसे बच्चे जो 2025 ईस्वी में, जिनको अगले ही साल 2025 में या तो मैट्रिक का एग्जाम देना है या फिर इंटर का जो एनुअल एग्जाम होता है वो देना है। तो ऐसे बच्चों के तरह तरह के सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो उनका या तो एडमिशन को लेकर के है या फिर रजिस्ट्रेशन को लेकर के है। बहुत सारे बच्चे छूटे हुए रजिस्ट्रेशन डेट की भी बात करते हैं, उनको डाउट भी होता है। बहुत सारे बच्चे डमी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अपने सब्जेक्ट को सुधारने की बात करते हैं, अपने सब्जेक्ट को चेंज करने की या फिर अन्य कोई डिटेल जो सुधार करना है उसकी बात करते हैं। सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूँ इस वीडियो में। जो नए अपडेट्स आए हैं उनकी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, जो 10 क्लास के बच्चे हैं और जो 12 क्लास के बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि ये 10 क्लास वाले आए 9 से और जो 12 क्लास वाले हैं वो 11 से आए हैं। यानी 2023 में ये बच्चे 10 वाले 9 में एडमिशन कराए थे और 2023 में 11th में एडमिशन कराए थे 12 वाले बच्चे। तो आपको याद होगा कि 2023 में जब आपने एडमिशन कराया था, 10th वाले जब 9th में थे और 12 वाले जब 11th में थे, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया था। रजिस्ट्रेशन आपका उसी वक्त हो गया था। तो अगर कोई बच्चा ये सवाल करता है कि भाई 12 में जाने के बाद, 10th क्लास में जाने के बाद क्या दोबारा से रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, और चूंकि आपका 9 में रहते हुए, चूंकि आपका 11th क्लास में रहते हुए ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो दोबारा अब रजिस्ट्रेशन को करवाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, अब है कि भाई जिनका रजिस्ट्रेशन ही छूट गया, जिन्होंने 9 में रहते हुए, 11th क्लास में रहते हुए एडमिशन तो उन्होंने कराया लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो ऐसे बच्चों के लिए छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन का डेट भले ही आता है, जो कि जनरली जो है जुलाई अगस्त में आता है, तो उनका केवल रजिस्ट्रेशन होगा। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, या तो 9th में रहते हुए या फिर 11th क्लास में रहते हुए, अब उनको 10 में आने के बाद, अब उनको 12 क्लास में आने के बाद एडमिशन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा दोबारा। ये बिल्कुल कंफर्म मान लीजिए, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, लेकिन हाँ एग्जाम फॉर्म भरना होगा। और एग्जाम फॉर्म जनरली जो भराता है ना, वो भराता है आपका अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। तो एग्जाम फॉर्म में भी टाइम है, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी तो फिलहाल हमें रजिस्ट्रेशन और डमी रजिस्ट्रेशन का वेट करना है। तो रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा, आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अब एडमिशन को लेकर के जो डाउट एक बना हुआ है कि भाई बीच में बहुत सारे मामले आए, 11 वालों को अपना क्लास, स्कूल या कॉलेज चेंज करने के लिए कहा गया। तो एक लाइन में आपको मैं कह दूं कि जो बच्चा 11th क्लास में जहां पढ़ रहा था, चाहे वो किसी कॉलेज में पढ़ रहा हो, चाहे वो किसी +2 स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो किसी इंटर कॉलेज में पढ़ रहा हो, जो जहां पढ़ रहा था 11 क्लास में, अब जो 2024 का साल आया ना, 2024 में वह ऑटोमेटिक उसी अपने संस्था में रहेगा। कॉलेज में था तो कॉलेज में रहेगा, +2 स्कूल में था तो +2 स्कूल में रहेगा, इंटर कॉलेज में था तो इंटर कॉलेज में रहेगा, जहां था वहीं रह जाएगा। चेंज बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन के नाम पर कंफ्यूज होते हैं कि 9 से 10 में एडमिशन कैसे होगा, 11 से 12 में एडमिशन कैसे होगा। तो भाई एडमिशन के लिए अलग से कोई इसका प्रक्रिया नहीं होता, ठीक है ना। ये 9 का एडमिशन नहीं है, ये 11th का एडमिशन नहीं है। ये जो है प्रक्रिया, बस यूं समझिए कि इंटरनल एक प्रोसेस होता है। अब ये आप कंफर्म मान लीजिए कि जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आप पहले से पढ़ रहे थे, आपका ऑटोमेटिक 9 से 10 में भी नाम चला गया और ऑटोमेटिक 11 से 12 में भी नाम चला गया है। लेकिन अब है कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं, कुछ +2 स्कूल ऐसे होते हैं कि जिनका अपना कुछ इंटरनल पॉलिसी होता है। वो आपके नाम को प्रमोट करने में, इस रजिस्टर से यानी 11th वाले रजिस्टर से 12 वाले रजिस्टर में चढ़ाने के लिए वो अपनी एक प्रक्रिया रखते हैं। हो सकता है कहीं पर इसके लिए रसीद कटवाने की बात कही जाए, हो सकता है कहीं पर फीस यानी पैसे लेने की बात कही जाए, हो सकता है अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यवस्था होती है। तो भाई इसके लिए ना आपको अपनी संस्था से, अपने इंस्टीट्यूट से, चाहे वो कॉलेज हो चाहे +2 स्कूल हो, उससे पता कर लेना है कि भाई हमको क्या करना होगा। ये तो तय है कि आपका नाम वही है, आपका नाम 11 से 12 में ऑटोमेटिक चला गया है, लेकिन 12 में एडमिशन के नाम पर आपके अपने संस्था में, आपके अपने कॉलेज में, आपके अपने +2 स्कूल में क्या व्यवस्था है,
ये आपको पता करना है अपने कॉलेज से मिलकर, अपने +2 स्कूल से मिलकर, और जो वो कहें, जैसा वो कहें, उनके बताए गए प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर वो कहते हैं कि भाई आप रसीद कटवाइए, 1000 2000 पैसा देना होगा, तो आप भाई कॉलेज की बात है तो देना ही पड़ेगा ना। अब हाँ, अगर है कि भाई ज़्यादा पैसा मांगा जाए तो इसकी शिकायत आप आगे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, +2 स्कूल हो, हर संस्था का एक जो है ना वार्षिक फी होता है, और वार्षिक फी सरकारी स्कूलों में भी होता है, सरकारी +2 स्कूलों में भी होता है। ये सरकार के द्वारा तय किया हुआ फी होता है, लेकिन ये 1000 रुपया के आसपास होता है। अगर बहुत ज्यादा मांगा जाए तब आप शिकायत इसकी कर सकते हैं। तो एडमिशन के नाम पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस सिंपली क्या कीजिए ना कि अपने कॉलेज से, अपने +2 स्कूल से, अपने संस्था से संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई हमारा नाम ऑटोमेटिक 11 से 12 में चढ़ गया, रजिस्टर पे लिख दिया गया, हम प्रमोट हो गए, या फिर हमें और कुछ करने की जरूरत है। ये बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि आपका नाम अपने आप नहीं जाएगा, जाएगा, नाम तो जाएगा ही, लेकिन बस जो प्रक्रिया बताई जाए अपने संस्था से, कॉलेज स्कूल से, उसको फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि डमी रजिस्ट्रेशन जो आता है उसमें हम अपना सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चों ने ये भी हमें कहा कि हमारे कॉलेज के शिक्षक ने कहा, हमारे +2 स्कूल के शिक्षक ने कहा कि कुछ भी हो जाए, सब्जेक्ट नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर नोटिस आप ये जो देख रहे हैं, इस नोटिस में स्पष्ट देखिए कि बिहार बोर्ड ने खुद अधिकार दिया है बच्चों को कि आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने नाम, पिता के नाम, माता के नाम आदि में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। सिर्फ 11th वाले जो 12 में गए केवल वही नहीं, जो 9 से 10 में गए वो भी बच्चे कर सकते हैं। सारे बच्चे 10th में और 12 में पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ये जून महीने में आने वाला है। मई आ ही चुका है, जून में अगले महीने आने की बहुत संभावना है, क्योंकि पिछले साल जून में ही आया था। तो जून में आएगा, और जैसे ही डमी आएगा आपको अपना अगर सब्जेक्ट चेंज करना हो या कोई और चीज सुधार करना हो तो अपने स्कूल से, कॉलेज से मिलकर के चेंज कर सकते हैं। बस चेंज नहीं कर सकते तो स्ट्रीम नहीं कर सकते, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स को चेंज नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जैसे जैसे समय आते जाएगा आपको सारी अपडेट्स, सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि 12 वालों के लिए कोई अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें लगातार आ रही हैं। और फिलहाल हम इस वीडियो के लिए अपनी बातों को विराम देते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक नए अपडेट के साथ।